सो हेलो विनीशन, फाइनली आज आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है एंड मैंने देखा कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आप सभी के। मतलब आज तो नहीं, खैर कल ही आया था। एंड आज मैंने बहुत कुछ देखा, दैट इज आपके सारे के सारे जितने सोशल मीडिया हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड न्यूज चैनल्स, ये सारे के सारे भरे पड़े हैं। इवन हाल ही मैंने देखा दैट इज इस बार की जो टॉपर है वो आई थिंक फुल में से फुल मार्क्स उसके गेट किए गए हैं, समथिंग ऐसा कुछ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट इस सभी चीज़ों को देखते हुए मेरे माइंड में ख्याल आया, दैट इज जो मैं हर साल देखता हूँ, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे नीट के रिजल्ट हो, चाहे 10th के रिजल्ट हो, चाहे 12th का रिजल्ट हो, चाहे नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट हो, चाहे ग्रेजुएशन के रिजल्ट हो। इन सभी में मैंने हमेशा देखा है दैट इज ना, मार्क्स बहुत ज्यादा प्रायर रखे जाते हैं। दैट इज जिसके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स उसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। बट जिसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते, तो मतलब इन जब रिजल्ट का टाइम होता है ना, तो कम मार्क्स वाले एकदम से कहीं छुप से जाते हैं। खासकर मैं 10th एंड 12th की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो वहां पर मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा ही होता है। तो क्या जो मार्क्स होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है? एंड क्या मतलब जिनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? और क्या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, क्या वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते? तो इसी चीज को दिखाते हुए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाहूंगा। एंड चलिए, तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे बिल गेट्स, मतलब हमारे तो नहीं है, बट ये हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो मतलब फाउंडर। इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं। ये स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो है फाउंडर है। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, मतलब फेसबुक इन्होंने ही स्टार्ट करी थी, ठीक है, फाउंडर का मतलब इन्होंने स्टार्ट करी थी। इसके अलावा आपका जैक डॉर्सी, जो हाँ जैक डॉर्सी, ये जो है ये ट्विटर के फाउंडर हैं। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कैलाश कटकर, ये जो हैं ये आपके कुकील के फाउंडर हैं। इसके अलावा आपके कुणाल शाह, ये जो हैं ये आपके फ्री चार्ज के फाउंडर हैं। इसके अलावा आपका ये मेरे खुद के पर्सनल रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड आई थिंक सेकंड या फिर लार्जेस्ट होटल चेन के मालिक, या फिर फाउंडर आप कह सकते हैं, ओयो रूम्स के मालिक। तो इन सभी लोगों की मैं आपको फोटोज क्यों दिखा रहा हूँ या फिर इन सभी के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सभी के सभी इनमें से कोई भी मतलब कि कोई भी पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। हाँ, ये लर्निंग में बहुत अच्छे थे, सीखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये नॉर्मल कन्वेंशनल एजुकेशन होती है ना, मार्क्स सिस्टम और अच्छे मार्क्स आना, प्रैक्टिकल देना, कॉपियां बनाना, कवर चढ़ाना, पता नहीं ये सारी चीजों, इनमें से किसी का ध्यान नहीं था। बहुत सारे तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। तो इनका मतलब ये सारे ही अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। बिल गेट्स सेकंड, आई थिंक सेकंड जो है वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसानों में से आते हैं। एंड मतलब ये सभी जो हैं, इनमें से कोई भी कन्वेंशनल पढ़ाई को उतना सीरियस लेता ही नहीं था, इनके लिए मार्क्स कभी मैटर नहीं करे, लेकिन तब भी ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले साल की जो टॉपर थी 10th की या 12th की, कहाँ है वो? इससे पिछले से पिछले साल की जो 10th की 12th की टॉपर है वो कहाँ है? क्या आप हर साल 10th के और 12th के टॉपर्स देखते हैं, उसके बाद कभी भी आपने उनके बारे में आगे कुछ सुना है दैट इज कि उन्होंने कुछ बड़ा किया हो, उन्होंने कोई कंपनी खड़ी करी हो, या फिर उन्होंने कुछ और किया हो, ऐसा समथिंग समथिंग? मैं बता रहा हूँ, 10th के 12th के उन टॉपर्स को बुरा या फिर कुछ भी उनको गलत बोलने का मेरा कोई भी मंशा नहीं है। मेरा बस कहने का मतलब है कि अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल है। अगर किसी के कम मार्क्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कम सक्सेसफुल है। इसके अलावा आपके सामने कुछ डाटा रखता हूँ मैं, जो आपको थोड़ी सी शायद आपकी आंखें खोल दे। तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एंड ये देखिए, लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर मैं इसे ज्यादा ना खींचते हुए अगर मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊं, दैट इज ये पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़िए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट इज इन सम गुड न्यूज मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट समथिंग, इसका पूरा सार बता देता हूँ, आराम से स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इसका सार इतना है, दैट इज 70% जो ग्रेजुएट्स होते हैं इंडिया में कॉलेज से, वो कैपेबल नहीं है जॉब लेने के।
ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन तब भी जॉब लेने के कैपेबल नहीं है, मार्केट में लेंगे मिलेंगे जाएंगे जॉब नहीं मिलेगी। और कुछ चीजें बताता हूँ। ओके, ये देखिए, ये आपकी बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है। 80% ऑफ द इंडियन, अरे बीच में हाँ, 80% ऑफ द इंडियन इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर जॉब। 80% जो इंडिया में जो इंजीनियर्स जो इंडिया से ग्रेजुएट होते हैं वो जॉब के लिए कैपेबल नहीं है। चलो, इंजीनियर्स को तो हम ऑलरेडी काफी ज्यादा सुनते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, आपके चलिए ठीक है 10th में अच्छे नंबर आपको किस लिए चाहिए? आपको इसलिए चाहिए ताकि आप अच्छा अपनी मनपसंद स्ट्रीम ले सके। तो चलिए ठीक है, आपको कितने नंबर चाहिए? अगर आपको साइंस में एडमिशन लेना होता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 80 अबव से, सबको साइंस में लगभग एडमिशन मिल जाता है 80 अबव में, है ना। आप कहेंगे अच्छा स्कूल नहीं मिलता, तो स्कूल तो वैसे भी कभी डिपेंड नहीं करता। क्या एक अच्छा स्कूल मिलने से कंफर्मेबिलिटी हो जाती है कि आपके लाइफ सक्सेसफुल होगी, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप अच्छा सीखेंगे? इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। स्कूल का एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, डायरेक्टली एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेता हूँ। आईआईटी। आईआईटी हम सभी जानते हैं, हम सबको लगता है आईआईटी में जाओगे बहुत अच्छा पैकेज लगेगा, बहुत अच्छा, मतलब आईआईटी में जाओगे तो लाइफ सेट है, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा एंड समथिंग, और बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप वहां से निकले हैं सारे के सारे, मतलब लाइफ, आईआईटी जाओगे लाइफ सेट है, नॉर्मल सा पढ़ना है। एक बार इसके बारे में भी देखते हैं, आईआईटी के बारे में। तो आईआईटी में अगर हम देखें तो एक बार यहाँ से मैं आपकी नजर थोड़ा सा इस पर लेके जाना चाहूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। दैट इज आईआईटी में जो आपको मानना है, दैट इज 50 लाख का पैकेज लग जाता है, करोड़ का पैकेज लग जाता है, 25 लाख का पैकेज लग जाता है, 30 लाख का पैकेज लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार, दैट इज जो लाइव मिंट है, इसके रिपोर्ट के अनुसार दैट इज, मतलब लगभग पूरी आईआईटी का जो एक नॉर्मल एवरेज जो पैकेज लगता है वो 8 से 10 लाख पूरे ईयर का लगता है। अब मैं बता दूं, 8 से 10 लाख बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो सारे और भी ऐसे कॉलेज हैं जिसमें इतना पैकेज आपका लग सकता है। ठीक है, सैलरी सैलरी की बात कर रहा हूँ। आप अगर मुझसे बोलेंगे कि नहीं हम सभी को बिजनेसमैन नहीं बनना, आपने जो एग्जांपल लिए बिल गेट्स वगैरह तो बिजनेसमैन थे, हमें बस 9 to 5 की जॉब करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जैसी बड़ी, मैं सिर्फ आईआईटी के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं आईआईटी को मतलब बोलकर बाकी सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ, बड़े बाकी सारे सारे बड़े बड़े स्कूल को टारगेट कर रहा हूँ कि इनमें एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है लाइफ सेट हो जाती है। खुद आईआईटी जो बहुत ज्यादा नामी गिरामी है उसमें भी 8 से 10 लाख एवरेज सैलरी है। इसके अलावा आईआईटी में जाने के बाद क्या 100% कंफर्मेशन, कुछ लोग बोलते हैं कि कम से कम 100% सैलरी, मतलब 100% कंफर्मेशन है कि जॉब मिल जाएगी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 15 to 20% स्टूडेंट को कैंपस से प्लेसमेंट ही नहीं मिलती। प्लेसमेंट का मतलब कॉलेज से में जो कंपनीज आती हैं उनसे जॉब ही नहीं मिलती। हाँ, कॉलेज से बाहर निकलने के बाद जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन कॉलेज से उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो आप ये भी मत समझिए आईआईटी में जाने के बाद या फिर आईआईटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो फिर मार्क्स क्यों चाहिए आपको? 12th के बाद जो आपको इतने सारे मार्क्स चाहिए होते हैं वो फिर चाहिए क्यों होते हैं? अच्छा, डीयू में एडमिशन, क्या डीयू के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डीयू से जो ग्रेजुएट होते हैं उन्हें जॉब मिलती है? नहीं मिलती, एंड इनकैपेबल है। 70% ऑफ द जितने भी ग्रेजुएट होते हैं वो इनकैपेबल हैं कोई भी जॉब लेने के लिए। तो फिर आपको मार्क्स की इतनी ज्यादा नीड क्यों है? एक और चीज मैंने देखी, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, दैट इज ये जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं ये आ, कल मैंने देखा, आज भी होगा, आगे के 10 दिनों तक होगा, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी खासकर जितने टीचर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कोई भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को प्रमोट कर रहे हैं। करिए, मार्क्स को प्रमोट करिए, आपने पूरे साल बच्चे मेहनत करी है मार्क्स के लिए, आप उन चीजों को प्रमोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर बाकी के जो टाइम है अभी की, चलिए ठीक है आप प्रमोट करिए, आप भी प्रमोट करिए, हम भी प्रमोट करेंगे, अभी के लिए तो मार्क्स प्रमोट ठीक है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में भी तो, मतलब उन बच्चों से भी तो पूछिए जो आपसे पढ़े थे जिनके कम मार्क्स हैं, बेटा आर यू ऑल राइट, कम मार्क्स तो नहीं है, फैमिली के ऊपर से कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीजें पूछिए उनसे। इसके अलावा बाकी के मतलब बाकी के उनके जो अदर टैलेंट्स है उन्हें भी प्रमोट करिए। बाकी के टाइम अगर कोई बहुत अच्छा यूट्यूबर है तो उसे प्रमोट करिए, कोई बहुत अच्छा डांसर है उसे प्रमोट करिए, कोई सिंगर है उसे प्रमोट करिए, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में उसे प्रमोट करिए, हर चीज को प्रमोट करिए, स्टूडेंट के हर टैलेंट को प्रमोट करिए। आप टीचर्स है ना, आपको तो हर चीज को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा दैट इज सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की लड़ी लगी पड़ी है, हर कोई अपने अपने मार्क्स शो कर रहा है। अभी मार्क्स शो करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन बाद में उन बच्चों पे भी ध्यान दीजिएगा जिनके और टैलेंट्स है, उन्हें भी प्रमोट करिएगा, सो दैट उनका जो एक
उनका जो एक वैल्यूज है, उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो जाए। इसके अलावा पेरेंट्स, एक तो मुझे समझ नहीं आता दैट इज ये जो जितने भी ये जो पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स की दिक्कत क्या है। अगर आपके बच्चे के अगर कम मार्क्स आ भी गए हैं, अगर आपके बच्चे के इतने कम मार्क्स आए भी हैं, तो इसका मतलब क्या कि आपका बच्चा इनकैपेबल है, आपका बच्चा कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर किसी के मार्क्स कम है, इसका मतलब लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा, वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप अपना आइडल बताइए, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या वो सारे के सारे पढ़ाई में इतने अच्छे थे? मिलेनियर्स की तो हम बात कर ही चुके हैं। आप ये बताइए ना, कोई एक्टर क्यों बना? इसलिए कि वो पढ़ाई में अच्छा था। कोई क्रिकेटर क्यों बना? इसलिए कि वो पढ़ाई में अच्छा था। मतलब आप एग्जाम्पल लीजिए ना, मार्क्स को इतना डोमिनेट क्यों कराता है? इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी पेरेंट्स हैं, आपके खुद के कितने मार्क्स आए थे अपने टाइम पे? क्या आपके मार्क्स इतने अच्छे आए थे, या फिर मतलब आपके हमेशा से इतने अच्छे मार्क्स आते थे? इसके अलावा आप बोलेंगे चलो ठीक है, कब कब कंपटीशन कम था, अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सर कंपटीशन किस चीज का बढ़ा है? कंपटीशन मार्क्स का बढ़ा है? कंपटीशन स्किल्स का बढ़ा है? कंपटीशन स्किल्स का बढ़ा है। मार्केट में जब आपका बच्चा जाएगा, उससे स्किल्स पूछे जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू में जब वो बैठेगा, इंटरव्यू को पहला मिनट से मार्क्स कंसीडर करते हैं, बाकी का 15 मिनट से में से 14 मिनट का जो इंटरव्यू होगा, अगर उसका होगा भी, सिर्फ 1% होता है मार्क्स का, बाकी 99% इंटरव्यू पूरा स्किल बेस्ड होता है। मैं आईटी फील्ड से हूँ, हमें पता, हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में इंटरव्यू, मतलब पूरी जो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिटेल्ड होती है। सबसे पहले हमारा रिटर्न होता है, फिर एक और रिटर्न होता है, फिर हमारा जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर एचआर यानी एक और बंदा बैठ कर पर्सनली हमारा इंटरव्यू लेता है, उसके बाद हमारी जॉब लगती है। और इन सभी मैं बता दूं, हमारी सबसे ज्यादा, हमारे में जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया है वो सिर्फ 10th में 60% होनी चाहिए, 12th में 60% होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, अगर आप मास्टर्स के बाद, जॉब लेने जा रहे हैं समथिंग ऐसा कुछ, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। 60% इज एवरेज, 60% इज इनफ। आप कैपेबल है, अगर आपके 60% है तो ठीक है, आप लगभग 90% या फिर 90 से ज्यादा परसेंटेज जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब है, उसके लिए आप कैपेबल है। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए क्यों? मुझे अभी भी समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। ये पूरा जो माहौल बना पड़ा है ना, अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आ गए गलती से भी इस माहौल में, तो उसका पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से लो पड़ जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, एंड देन मे बी ही विल डिप्रेस। इंडिया में, चलिए आपको कुछ और रिपोर्ट दिखाता हूँ। इंडिया में हर दिन 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, यानी लगभग लगभग हर घंटे एक बंदे से ज्यादा हर स्टूडेंट सुसाइड कर देता है। हर घंटे एक स्टूडेंट के लमसम सुसाइड कर लेता है। ये स्टूडेंट का स्टेटस है, हर घंटे एक स्टूडेंट मर रहा है। इसके अलावा अगर मैं एक और आपके सामने अगर मैं स्टैटिस्टिक्स पेश करूं, आप ये देखिए, दैट इज 1 in 14 in India of 13 to 15 एज ग्रुप हैड डिप्रेशन। हर 4 में से एक स्टूडेंट को, जो 13 से 15 साल का, इतनी छोटी एज में डिप्रेशन का, डिप्रेशन समझ में आता है आपको? मतलब कुछ समझ में नहीं आता उस स्टेज में, हर चीज डिप्रेसिव लगती है, मतलब जीने का मन नहीं करता। हर इंडिया में हर 4 में से एक स्टूडेंट की ये हालत है। किसकी वजह से? इस हालत का जिम्मेदार कौन? स्टूडेंट खुद तो नहीं है, या फिर सिर्फ स्टूडेंट तो नहीं है, इसका जिम्मेदार है वो टीचर जो सिर्फ मार्क्स को प्रमोट करते हैं, वो पेरेंट्स जो सिर्फ मार्क्स को प्रमोट करते हैं, आसपास का पीयर प्रेशर, उसके फ्रेंड्स जो सिर्फ मार्क्स के बेस पे जज करते हैं। दैट्स फॉर ऑल। आप बच्चे को उसके स्किल के बेस पे जज करिए। हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट के अंदर अपनी खुद की प्रतिभाएं होती हैं। दिस इज 21 सेंचुरी, सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं होते। आप 21 सेंचुरी में पहले, इससे पहले सिर्फ 40 टाइप की जॉब्स होती थी, आज 400 टाइप की जॉब्स हैं। आप किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं और बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो प्लीज प्लीज मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, अपने बच्चे पर ये प्रेशर ना डालें। मार्क्स कम से कम लाइफ के ऊपर नहीं।